students, another video lecture of workshop, and we are presently concentrating on fitting shop and related activities. In the last video lecture we have completed our two modules, that is the tools classification, if we say like that. तो पहला हमने होल्डिंग टूल्स देखे जिसमें बेंच वाइज, मशीन वाइज एक्सेट्रा, इसके डिटेल्स हमने देखने का प्रयास किया. दूसरे वीडियो लेक्चर्स में हमने मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, स्केल, सरफेस प्लेट एक्सेट्रा, पंचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचेस, स्क्राइबर, हाउ टू मेजर द सर्कल डायमीटर विद हेल्प ऑफ वी ब्लॉक, इन सारी चीज़ों को देखना का प्रयास किया. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट दिस. टुडे in this video lecture we will specifically concentrate on hand tools and used in fitting shop, and that also file. If time permits we will also try to finish hammer in this video lecture. तो अभी आज के हमारी हेडिंग है इस वीडियो लेक्चर की hand tools used in fitting shop, and the main hand tool which we use quite frequently in the fitting shop is this file. फाइल आप सभी ने देख रखी होगी, और इस फाइल से हम फाइलिंग करते हैं. यदि मटेरियल रिमूवल रेट हमको बहुत छोटे स्तर पर निकालना है तो हम इस फाइलिंग से इस जो मटेरियल रिमूवल को निकालने का प्रयास करते हैं छोटे से एरिया में. लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल हो जाता है व्हेन हमारे को बहुत छोटे से स्तर पर काम करना है और बहुत प्रिसाइज काम करना है. एट दैट टाइम हम इस फाइल का प्रयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. तो फाइल आप सभी ने देख रखी है. इसके मुख्य पार्ट क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. ये मेरे पास फाइल है और एक टेंटेटिव डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है. देखिए ऑलमोस्ट सेम शेप में आपको दिख रही है. दो आई हैव मेक दिस डायग्राम नॉट सिमेट्रिकल, ये थोड़ा सा शेप इसका बढ़ाया हुआ है, ये मैंने जानबूझकर बढ़ाया है. सो नाउ वी कॉल दिस एज पॉइंट. ये जो है दिस इज पॉइंट. ये हमारी एज है, ये हमारी एज है, ये हमारा फेस है. फेस के बाद जो लास्ट पोर्शन रहता है फाइल का उसे हम हील कहते हैं, और ये हमारा टैंग है. इसके जो डिजायर्ड जो मेजर हम जब यदि परचेस करने गए इस फाइल को तो हम किस तरीके से परचेस करेंगे, क्या इसके मेजरमेंट रहते हैं, ये तो हम इस वीडियो लेक्चर में आगे और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ही. लेकिन एक जनरल तौर पर यदि आपको ये क्लियर हो गया है, ये पॉइंट, एज, फेस, ही, टैंग, तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं कि किसी एक फाइल में इनके क्या महत्व है और ये किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं. तो टैंग जो रहता है, मैं फर्स्ट नॉट पॉइंट, मैं एम कमिंग फ्रॉम बैक साइड. टैंग, दिस टैंग, इस टैंग में हम एक वुडन हैंडल फंसाते हैं ताकि हमें इस फाइल को होल्ड करने में आसानी रहे, और जब हम ऑपरेशन करें तो हम बहुत स्मूथली वो ऑपरेट कर पाएँ. दैट्स व्हाई दिस टैंग इज प्रोवाइडेड इन एवरी फाइल, दिस टैंग. और इसमें हम लकड़ी का एक मूठ लगाते हैं जिसको कि हम हैंडल कहते हैं, और उस हैंडल को फिक्स करके ठोक कर इसको फिक्स करते हैं ताकि ये निकले ना बार बार, ताकि हम इसको सही तरीके से होल्ड कर सकें. और वाइल ऑपरेटिंग फाइलिंग, दिस ऑपरेशन फाइलिंग, एज वी हैव डिस्कस ऑल्सो दिस ऑपरेशन फाइलिंग, उसमें हम आसानी से इस फाइल का प्रयोग कर सकें. और फाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द फिटिंग शॉप, ये मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ. नाउ व्हाट इज हील एंड व्हाट इज फेस एंड व्हाट इज एज, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले पॉइंट देखते हैं. तो यदि आप इस फाइल को सामने के स्तर से देख रहे हैं तो ये देखिए कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है आपको. सो ये जो पॉइंट है इसकी सहायता से यदि ये फाइल इस तरीके से रखी रहेगी कहीं पर भी तो आप समझ जाएंगे कि ये किस टाइप की फाइल है. तो मैं समझ सकता हूँ, और यदि मैं इसे बनाने का प्रयास करूँ तो ये कुछ रेक्टेंगल है. ट्राइंगुलर भी आती है, राउंड भी आती है, हाफ राउंड भी आती है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स आती हैं, और हम इन फाइल्स को और भी देखने का प्रयास करेंगे. तो ये जो पॉइंट है, ये फाइल यदि इस तरीके से रखी हुई है तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये फाइल का शेप क्या है. सो पॉइंट इज वेरी हेल्पफुल व्हाइल रिकॉग्नाइज द फाइल, ये किस टाइप की फाइल है. एज, ये साइड है. जैसे जब हमें बहुत छोटे स्तर पर मटेरियल को रिमूव करना है, किसी जगह पर स्पेस नहीं है, तो वी नॉट यूज दिस फेस. ये फेस या हील का प्रयोग हम नहीं करते, हम इस
साइड एज का प्रयोग करते हैं और उस जगह पर जाकर उस फाइलिंग को करने का प्रयास करते हैं। जब हम छोटी स्पेस पर, ये देखिए इस तरीके से टेपर्ड है, तो ये आगे का पोर्शन चला जाता है छोटी जगह पर और आप साइज के हिसाब से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो बहुत आसानी से हम छोटे स्तर पर मटेरियल रिमूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एज। दिस एज आर मैन्युफैक्चर्ड इन ऑन द, ये हम आपको और इन डेप्थ बताएंगे। नाउ दिस फेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम लार्ज मटेरियल रिमूवल रेट इसमें रहता है जब हम इसमें फाइलिंग को करते हैं। जो हील रहता है, दिस हील इज प्रोवाइडेड इन सम स्पेसिफिक फाइल, जहां पर इस फेस के अकॉर्डिंग इसकी एज नहीं रहती है, हीलिंग के अकॉर्डिंग रहती है। यानी कि अब जब आपको जो आपका जॉब है उसमें सरफेस फिनिशिंग करनी है, एट दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग दिस पोर्शन, वी आर यूजिंग द हील पोर्शन। और उस हील पोर्शन की सहायता से, सपोज इतने स्तर पर आपका हील पोर्शन होगा, तो उस हील पोर्शन की सहायता से हम वहां पर मटेरियल रिमूव करके उस फेस को अच्छा सरफेस फिनिशिंग स्तर पर लाते हैं। सो वंस अगेन आई विल रिपीट दिस, सो आपको याद रहे, दिस इज पॉइंट, दिस इज एज, दिस इज फेस, दिस बैक पोर्शन इज हील एंड दैट इज टैंग फॉर होल्डिंग द for inserting the wooden handle to support and hold the file। अब जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया, फाइल कई शेप की होती हैं और मैंने कुछ शेप्स बनाए भी। तो हम फाइल का यदि देखें और इंस्टेड ऑफ फाइल, और मैं यदि बोलूँ कि ये फाइल का टाइप्स है, तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स की फाइल्स आती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस फ्लैट फाइल की बात करते हैं। दिस इज फ्लैट, ये देखेंगे आप इस फाइल को तो यू विल फाइंड दिस इज फ्लैट। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस फ्लैट की बात करते हैं और हम इसे फ्लैट फाइल टाइप्स इस तरीके से जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ फाइल्स। तो पहला होता है शेप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, हाफ राउंड, इस तरीके से, नाइफ एज, स्मूथ, इस तरीके से, सॉरी स्मूथ तो नहीं आएगा, बट शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। आप शेप देखकर समझ जाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, ये। तो ये हमारा फर्स्ट, यदि हम टाइप्स देखें फाइल के, तो हमारा हो गया शेप। साइज, भाई साइज फाइल की आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लंबी, छोटी, बड़ी और 1 फुट, 1.5 फुट, जितना भी आपको जो मैक्सिमम साइज है या मिनिमम साइज है, एज पर योर जॉब रिक्वायरमेंट आप इसकी साइज को सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज शेप, किस टाइप का शेप चाहिए आपको फाइलिंग का, फाइलिंग के लिए, तो पहला ये। दूसरा साइज, किस टाइप का साइज चाहिए आपको, छोटी फाइल, बड़ी फाइल और बड़ी, तो ये साइज, इसके साइज के बारे में हम और डिस्कस लेटर ऑन इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसका रफनेस। आपको फाइल कैसी चाहिए, रफ चाहिए, बास्टर्ड चाहिए। रफ इज द वर्स्ट, जिसमें आप मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ज्यादा होता है और इसके पॉइंटर्स बहुत कम होते हैं। और इसकी जो रफनेस है वो रफ से सुपर स्मूथ, ऐसी 6 कैटेगरीज में आती है। तो पहली कैटेगरी है रफ, दूसरी है बास्टर्ड, तीसरी है सेकंड कट, चौथी है स्मूथ, नेक्स्ट है डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ। इस तरीके से इसकी जो फेस है उसके अलग अलग रफनेस आपको अवेलेबल रहते हैं, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड कट एंड स्मूथ फाइल इज कंसिडर्ड फॉर वर्कशॉप, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप इसे खरीद कर रखते हैं और अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप, अलग अलग रफनेस के हिसाब से आप अपनी प्रोक्योरमेंट फाइलिंग की करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और अब हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव सीन वेयर वी आर, यदि मैं अभी के इससे समाप्त करूं तो वी आर स्टडीइंग दिस हैंड टूल यूज, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज फाइल। और फाइल के हमने 3 टाइप देखे, शेप, साइज, रफनेस। रफनेस कितनी होती है, 6 टाइप की, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप फाइल की फेस को इस तरीके से परचेस कर सकते हैं।
So now we will see, I will request Yatendra sir to come this side and we will see the different types of files. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए शेप वाइज और साइज वाइज भी आपको कई डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे हमने आपको बताया पॉइंट, यदि ये फाइल रखी हुई है और मैंने आपको पहले बताया कि पॉइंट किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सपोज ये तीनों फाइलें एक जैसे रखी हुई हैं तो आप पहचान सकते हैं कि व्हाट इज राउंड, व्हाट इज स्क्वायर और व्हाट इज ट्राइंगल। आप यहाँ से देखकर इस पॉइंट से पहचान सकते हैं कि व्हाट इज स्मूथ, व्हाट इज राउंड, व्हाट इज स्क्वायर और व्हाट इज ट्राइंगुलर। तो इस तरीके से पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट का काम बस इतना ही है। एज, अब आप देख सकते हैं इस फाइल में, देखिए यहाँ पर एज है जो मैंने आपको बताया। छोटे पोर्शन में यदि आपको फाइलिंग करनी है और मटेरियल रिमूवल करना है बहुत छोटे स्तर पर, तो इस एज की सहायता से आप इसे फाइलिंग कर सकते हैं और ये एज दोनों साइड आती हैं। These all are examples of please consider it as thread file only। और यहाँ पर आप देखते हैं this is सिंगल कट फाइल, इसमें दो और आते हैं सिंगल कट और डबल कट। दिस इज अ सिंगल कट फाइल। यदि आप इसके में देखें तो आपको एक साइड ही आपको मार्किंग्स मिलेंगी, ये देखिए सिर्फ एक साइड ही है। सो वी कॉल इट एज सिंगल कट। देखिए सिंगल कट, एक ही साइड इसके मार्किंग है फेस पर। और ये देखिए ये है डबल कट जिसमें दोनों साइड मार्किंग है और जो इसको एक अलग यूनिकनेस दे रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इसमें मार्किंग है, इस तरह की और इस तरह भी। तो यदि मैं सिंगल कट की बात करूं तो सिंगल कट में यदि मैं सिंगल कट की बात करूं तो सिंगल कट में हमारा 60 डिग्री पर सेंटर, यदि मैं इसको लूं तो ये साधारणतः 60 डिग्री पर इस तरीके से कटा, इस तरीके से आपको इसकी फेस मिलेगी। यदि मैं इसकी बात करूं या डबल फेस की बात करूं तो एक 60 डिग्री और एक 80 डिग्री पर, यानी कि एक 60 डिग्री पर और एक 80 डिग्री पर मार्किंग मिलेगी, जिसकी सहायता से हमारा ये फेस बनता है। वी कॉल दिस डबल एज, सॉरी मैंने सही नाम प्रोनाउंस नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड डबल एज, दिस इज सिंगल एज, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये दोनों फाइल आपको सिमिलर दिख रही है। यस, दे आर सिमिलर बट डिफर इन सिंगल कट एंड डबल कट। तो ये डिफर हो गई, दोनों के शेप देखिए एक जैसे हैं। अब हम इसकी मेजरिंग करते हैं कि ये फाइल की साइज क्या है। तो देखिए ये फाइल की साइज यहाँ तक हम देखते हैं हील के पिछले पोर्शन तक, और इसकी साइज है 10 इंच। तो हम मार्केट में जाएंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे